आज की इस वीडियो में नाजरीन आप जानेंगे बांझपन मर्ज 18 यानी कि 8 महीने का बच्चा जिनके हो जाता है, फिर वो बच्चा जो है बहुत ज़्यादा कमज़ोर भी होता है, किसी का बच्चा मर भी जाता है। तो इस बीमारी को दूर करने के लिए आज मैं आपको बेहतरीन उसका बताऊंगी जिसका इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह ताला आपका 8 महीने का जिनके बच्चा हो जाता है तो वो ये बीमारी जो है नहीं होगी, उनके बच्चे जो है 8 महीने में नहीं पैदा होंगे। तो ऐसी सूरत में नाज़रीन आपने क्या चीज़ इस्तेमाल करनी है, तो आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बाजी परवीन और आप देख रहे हैं बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। तो नाजरीन जैसे मैंने बताया कि जो 18 की बीमारी होती है यानी कि 8 महीने का बच्चा जो होता है वो बीमारी होती है, वो बच्चा उनका बचता नहीं है। तो इसी सूरत में नाजरीन जिन लोगों को ये बीमारी में मुब्तला है वो लोग मेरा ये नुस्खा ज़रूर इस्तेमाल करेंगे, इंशाल्लाह ताला उनको बहुत जल्द फ़ायदा होगा और ये बीमारी उनकी दूर हो जाएगी। तो नाजरीन ऐसी सूरत में उन्होंने क्या करना है कि सबसे पहले उन्होंने जो है जैतून का तेल लेना है, उनको जैतून का तेल लेना है। उसके बाद उसमें क्या करना है, आपने जैतून का तेल का खरगोश आपने लेना है, उसका जो गोश्त है उसका आपने गोश्त लेकर जैतून के तेल में भून कर उस औरत ने खाना है जिसका 18 की बीमारी है। यानी कि जिन औरतों को 8 महीने का बच्चा होकर ज़ाया हो जाता है तो वो 18 की बीमारी उसकी दूर हो जाएगी। अगर वो खरगोश का गोश्त जैतून के तेल के अंदर भून कर खा लेती है रोज़ाना तो 2-4 दिन के अंदर ये जो है ये बीमारी इनकी दूर हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। जो है आइंदा जो है साल आए तो उनको जो 18 की बीमारी है वो बिल्कुल दूर हो जाएगी और उनका बच्चा जो है पूरे 9 महीने में पैदा होगा। तो वो माएँ परेशान ना हो। आज उनका बहुत अच्छा हाल मैंने आज बताया। तो जो लोग भी माएँ इस बीमारी में मुब्तला है, परेशान है, तो वो ये मेरा नुस्खा ज़रूर इस्तेमाल करके देखेंगी। घर का नुस्खा है, कोई बाहर की चीज़ें नहीं है, घर में बैठे ही आप ये नुस्खा बना सकती हैं। खरगोश का गोश्त आपको आसानी से मिल जाएगा, कहीं से भी बंदे से गाँव वाले से कहकर आप ये खरगोश का गोश्त मंगवा सकते हैं। तो नाज़रीन फिर आप ये पका कर खाएँ, भून कर खाना है तो ये देखेंगे कितना मज़े का गोश्त भी होता है और खाया भी जाएगा। तो नाज़रीन रोज़ाना आपने ये 2-4 दिन भून कर खाएंगे तो इंशाल्लाह ताला इतना नहीं कि आपने आधा किलो खाना या किलो ही खाना है, 1 पाव थोड़ा सा अपने लिए भून कर रोज़ाना आप खा लेंगे। 2 टाइम खा लेंगे, सुबह जैसे खा लिया, दोपहर को खा लिया या रात को खा लिया। इस तरह 1 पाव गोश्त एक औरत के लिए बहुत रहता है। तो वो गोश्त जब खा लेंगी तो रोज़ाना 3-4 दिन लगातार खाएंगे तो इंशाल्लाह ताला उनकी जो 18 की बीमारी है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। हर साल उनको अल्लाह ताला जो है सही 9 महीने जैसे औरत को हर औरत को बच्चा होता है, इसी तरह ही वो जो 18 की बीमारी की जिन औरतों को है वो 9 महीने में ही अपना बच्चा पैदा करेंगी इंशाल्लाह ताला। जो है बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला ने ऐसी बीमारियाँ जो है रखी हैं वो परेशान हो जाती हैं औरतें कि अब हम इस बीमारी को कैसे दूर करें। तो बहुत से नुस्खे करती हैं, बहुत से तवीज़ धागे भी करती हैं कि हमें यह बीमारी दूर करने के लिए हम ये इस्तेमाल कर लें, वो कर लें, मगर उनको इस्तेमाल करते करते ज़िंदगी गुजर जाती है। मगर उनके बच्चे पैदा होते ही 8 महीने 8 माह के वो जो है फोत हो जाते हैं। तो ऐसी सूरत में नाज़रीन 18 की बीमारी को दूर करने के लिए आज मैंने बहुत ही अच्छा नुस्खा बताया, कारआमद और बहुत ही तजर्बे से गुजरा नुस्खा जो मैंने आज आपको बताया। आप भी जरूर इस्तेमाल करके देखेंगे, दूसरों को भी बताइएगा। जब औरतें इकट्ठी बैठती हैं अगर किसी का सुने कि हमें ये बीमारी है तो आप उन औरतों को बताइएगा ताकि उनका भी भला हो जाए और वो लोग भी इस बीमारी को दूर करने के लिए मेरी इस दवाई का जरूर इस्तेमाल करेंगी। इंशाल्लाह ताला वो आपके लिए दुआ को बन जाएंगी। आप मेरे लिए भी दुआ करें, मैं भी आपकी दुआओं की मोहताज हूँ नाजरीन, और मैं आपके लिए दिन रात अपने मरीजों के लिए दुआ करती हूँ। तो नाज़रीन जब आपको शफा हो जाए तो आप मेरे मरीजों के लिए ज़रूर दुआ करें। अल्लाह ताला ज़रूर दुआएं सुनता है, आपकी भी अल्लाह ताला दुआ ज़रूर सुनेगा और आपके घर में खुशियाँ बखेरेगा और आपके बच्चे सही सलामत पैदा होंगे। आप घबराने की कोई बात नहीं। मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, इंशाल्लाह ताला हम जो है बहुत अच्छा जो है ये कदम उठाएंगे, आगे औरतों को बताएंगे जिन जिन लोगों को ये बीमारी है और वो भी खुश हो जाएंगी नाजरीन। और आपका एक लफ्ज़ बताने में आपको जो है उसकी कितनी आपको नेकियाँ मिलेंगी आप नहीं जानती। अगर आप जाएँ ये नेकियाँ अगर हमें कितनी मिलती हैं तो आप सब लोगों को जो भी नुस्खे मैं बताती हूँ सब लोगों को बताएं और मेरे चैनल का भी बताएं कि इस चैनल से बाजी परवीन के नुस्खे हासिल कर सकते हैं जो कि बहुत ही कारआमद और बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। तो नाज़रीन चलिए मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। इंशाल्लाह ताला कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ। इसके साथ ही बाजी परवीन को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।